जैसा कि आप जानते हैं गांव औरंगाबाद है। औरंगाबाद की तासीर पूरे हरियाणा में सबसे अलग है। ये गांव काफ़ी ख्याति प्राप्त है। इस गांव की अनेकों मिसालें भी दी जाती रही हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, कोई भी हो। गांव औरंगाबाद में सरपंच का चुनाव हुआ है। कल अंतु सिंह चौहान भारी मतों से जीती हैं। तो जो अंतु सिंह चौहान का कार्यालय, उसमें हुक्के की गुड़गुड़ाहट के बीच में चौधरी लोग बैठे हुए हैं। आइए बात करते हैं, इतने बड़े मार्जिन से जो जीत हुई है उसकी क्या वजह रही है। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम है जी बहुत फौजी। फौजी साहब, ये जो जीत हुई है, हाँ जी, इसकी वजह बता सकते हैं कि? इसकी वजह है जी, एक तो गांव पूरा हमारा जितना बहुत बड़ा गांव है, महाग्राम कहते हैं इसको, ये बदलाव की चाहना चाहता था। दूसरा, इस परिवार से गांव के बुजुर्गों की, युवा शक्ति की, हमारे सरपंच साहब जो खड़े हुए हैं जिनकी धर्मपत्नी अंतु सिंह चौहान है, उनसे गांव का बहुत प्रेम था, युवा शक्ति का। तो एक ऐसी लहर बनी, कुछ हमारे जो हम फील्ड वर्कर थे, कुछ वर्करों ने, कुछ गांव की चाहनों ने उसको बहुत भारी वजह से जीत दिलाई है। एक चीज़ और बताइए, अब जो कहते हैं ना बदलाव, हाँ, 10 साल बाद बदलाव, 12 साल बाद बदलाव हो गया, बदलाव की वजह क्या हुई? बदलाव की जरूरत क्यों पड़ गई? देखो, बदलाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब एक ही कैंडिडेट को 10 साल हो जाते हैं, वो कैंडिडेट कुछ अच्छे गाँव में नहीं बल्कि दूसरे शहरों में चले जाता है, तो लोगों में बदलाव स्वाभाविक है आना। क्योंकि गाँव की वो प्रक्रिया जो होती है तो उसमें उसकी पूर्ति नहीं करना, तो ये स्वाभाविक है। एक हर सरबंदार आदमी को उसमें बदलाव जरूरी है। अच्छा, जब ये गांव की छोटी सरकार है, हाँ, सरकार में हैसियत है पूरे गांव की, बिल्कुल है। छोटी सरकार का चुनाव हुआ है, सरपंच का चुनाव जो होता है बड़ा सोच समझ के फैसले के साथ होता हाँ है। जी, बिल्कुल। लेकिन पिछले चुनाव जो हुआ था, सुना है सबने कि झगड़े की आशंका बन गई थी और रिजल्ट तकरीबन डिक्लेयर नहीं हुआ था। हाँ जी, ये क्या चक्कर था? उसमें चक्कर ये था जी कि मैं एक नंबर में, मैं खुद ही कैंडिडेट था, एजेंट। तो उसमें जो हमारा प्रशासन और प्रिजाइडिंग ऑफिसर और प्रिजाइडिंग बूथ के जितने भी कार्यकर्ता थे वहाँ पर, उनका अलग ही वो सिस्टम था। क्योंकि उसमें ना तो कोई गिनती अच्छी तरह से हुई, ना किसी को क्लियर होया कौन जीता कौन हारा है। एकदम बाहर लेकर के उन्होंने हबड़ा हबड़ी में, भाई पुराना सरपंच जीत गया, डिप्टी ने। हाँ, तो उसमें कोई जीत नहीं थी, क्योंकि इसको घोषणा करता प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वो कर दी बाहर पुलिस के उसने। तो उसमें बड़ा वो था, वो किसी कारण से बड़ी त्रुटि थी उसके अंदर। अच्छा फौजदार साहब, एक बात और बताइए कि गांव की तासीर जो बताते हो आप लोग कुछ अलग है, दूसरे किस्म की है, वो दूसरे किस्म की है तासीर है क्या? नहीं, तासीर दूसरे किस्म की कुछ भी नहीं है। बाकी ये है कि हमारे लोग, गांव के लोग हैं ना, वो अच्छी कार्य के लिए साथ में चलते हैं। जो अच्छा उम्मीदवार होता है, अच्छा कार्य करता है, कुछ चेहरे होते हैं नुमाइंदे, जिनको हम बोलते हैं बाबा अच्छे नुमाइंदे जिनको होते हैं, वो कुछ चेहरे होते हैं जिनके साथ में गांव को बदलाव होता है। गांव चाहता है इस बात को कि भाई ये बंदा हमारे अच्छे लिए कार्य करेगा, तो इसलिए गांव में बदलाव होता है। अच्छा, गांव औरंगाबाद ऐसा गांव है जिसमें सीएम तक को आईना दिखाया है। हाँ जी, चाहे चौधरी भजन लाल हो, चाहे चौधरी बंसी लाल जी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे ओम प्रकाश हो। हमारे गांव की एक क्यों रही है छवि पहले से ही, तासीर हुई तो है। हमारे बड़े बूढ़ों की जो छवि थी, उस छवि के कारण से आज हम भी और हमारी युवा शक्ति भी और हमारे बड़े बूढ़े भी, तो इसलिए जो सीएम है, सीएम नहीं बल्कि प्रधानमंत्री तक में दिखाई है। आपको पता होगी, एक बार इंदिरा ने बोला था कि गांव औरंगाबाद मेरी सीट के पीछे लगा हुआ है। अच्छा, हाँ, तो हमारे गांव की एक बहुत बड़ी छवि रही है इन चीजों में। इलेक्शन हो या कहीं भी कोई जनसभा का बड़ा कार्य हो, या कहीं किसी बारे में कोई सहयोग करना होता है, जैसे ये होते हैं आपस में, तो इन चीज़ों में हमारे गांव को बड़ा सहयोग होता है। जैसा भी जाता वो चला था किसान आंदोलन, उसमें हमारे गांव का बहुत बड़ा सहयोग था। हाँ, उसमें तो 1 साल तक मैं भी आता रहा। 1 साल तक आप भी आते रहे, तो हम भी रहते हैं वहाँ। तो इसलिए हमारे गांव की जो छवि है, वो एक बड़े बूढ़े बुजुर्गों के टाइम से वो बहुत ही परंपरा चलती आ रही है। हमारे गाँव इन चीज़ों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, अच्छे कामों के लिए, और बाकी कृतियों के लिए हमारा काम किसी के लिए नहीं करता। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, वो मसला क्या हो गया था? चौधरी बंसीलाल जो मुख्यमंत्री थे, टूटी हुई कुर्सी रख दी थी आप लोगों ने। देखो वो तो, और चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री थे, उनकी कार पलट दी थी आपने। वो है कैसा है कि हर गांव के अंदर पार्टीबाजी होती है। अच्छा, कुछ मतभेद था उसमें। अभी लोग बागों में हमने उनसे कुछ मांग करी थी, वो मांग उन्होंने पूरी नहीं की। पूरी नहीं की तो लोगों में फिर आपको स्वाभाविक है कि कुछ साथ आना ही है।
तो वो टूटा तो नहीं रखा था, लेकिन कुदरती उसकी लेग थी थोड़ी सी वो अलग हो गई थी। इस बात को नहीं कह सकते आप भी नहीं कि टूटा हुआ रखा था, टूटा हुआ नहीं था वो। अच्छा, वो शकुन का पुराना ओल्ड सोफा था। ये पुरानी बातें चलती तभी मैंने पूछ लिया था। पुराना बात था, ओल्ड सोफा था, उसकी लेग थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी बैठने में, जैसे 5-4 जन इकट्ठे बैठ गए थे, लेकिन टूटा हुआ नहीं रखा था। इतनी असुविधा नहीं है हमारे गाँव के अंदर। अच्छा, अब जो सीएम है मनोहर लाल, हाँ, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, सुना ये भी गांव औरंगाबाद में आने से कतराते हैं। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, कतराते तो बिल्कुल आए तो नहीं नहीं आपके गांव में कभी? आए इसलिए नहीं क्योंकि हमारा गांव एक बहुत सच्चा और ईमानदार गांव है। हमारा गांव सच्चाई की उसमें बहुत चलता है। जो भी कोई सीएम हो, कोई भी हो, हमारे गांव के अंदर बुजुर्ग हैं जो समझदार लोग हैं, वो सच्चाई कहे बगैर नहीं रुकते और सच्चाई को सह नहीं कर सकते। उनको पता है कि वहाँ हम चलेंगे तो वहाँ लोग सच्चाई कहेंगे। और फौजदार साहब, ये अफसर भी बताए थे अपने सीएम को हाँ तो वो तो बताते कि अतीत में क्या क्या रहा औरंगाबाद में। तो वो तो सभी हमारी याद है ना। अब जो कभी आएंगे, जब मेल मिलाप होगा तो हम उनको चीज आगे रखेंगे, तो इसलिए तो कतराते हैं, और कोई बात नहीं है। अच्छा, अब जो अब बन गए सरपंच साहब, तो इनसे क्या क्या उम्मीद है आपको? सरपंच साहब से तो बहुत उम्मीद है। हमारे बालक है ये, इनको गाइडलाइन जैसे करेंगे, हमारे बड़े बूढ़े करेंगे। खुद ही समझदार है, पढ़ा लिखा है, पूरा परिवार पढ़ा लिखा है, बहुत समझदार परिवार है, ऐसी बात नहीं है। तो इनको जैसे ही बड़े बूढ़े गाइडलाइन देंगे, उनको गांव के अंदर प्रगति करवाना है, कोई चीज और कुछ करवानी है, तो यही उम्मीद होती है सरपंच से, तो ये काम करेगा वो। अच्छा, कल काउंटिंग थी। हाँ जी, सरपंच डिक्लेयर कल हो गए, आज दूसरा दिन है। हाँ जी। कल रात को कुछ तनाव वनाव वाली बातें तो नहीं रही? नहीं, कोई तनाव नहीं था हमारे गांव के अंदर। ऐसी छोटी मोटी आपस में भाई भाइयों को थोड़ा बहुत कोई वजह नहीं, कोई तनाव नहीं था। कल प्रशासन का बड़ा साथ मिला हमें, और बाकी वोटरों को और हमारे युवा शक्ति ने बड़ा साथ दिया हमारा। हमारे युवा शक्ति ने किसी से कोई टकराव नहीं किया, बिल्कुल, और कोई टकराव नहीं हुआ। आपने भी देखा होगा, अखबार में भी नहीं है, कोई किसी न्यूज में भी नहीं है। बहुत शांति प्रिय हमारा इलेक्शन हुआ, और उसमें हमारी विजय हुई। अच्छा, ये खीर खिलाई जा रही है, हाँ जी, लड्डू भी खिलाए जा रहे हैं, बर्फी भी खिलाई जा रही है, पकोड़े पीछे बन रहे हैं आपके। ठीक है। तो ये जो खाने पीने का जो है, ये तो आप भगत का प्रतीक है। हाँ, आप भगत का प्रतीक है। तो आप जानते हैं स्वाभाविक है भाई, जहाँ पर कोई हर्षोल्लाह होता है, कहीं ब्याह शादी होता है या कोई चीज ऐसी होती है, तो ये तो इलेक्शन की जीत है। इसमें तो इन भाइयों ने सभी ने हमारा सहयोग किया है, तो हम तो उनका आदर भाव करना था, हमारा फर्ज बनता ना सरपंच साहब का। अच्छा, प्रशासन के लिए क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन की क्या भूमिका रही है इस बार? प्रशासन की बहुत अच्छी भूमिका रही है इस बार, निष्पक्ष भूमिका रही है, और बहुत ही बढ़िया इलेक्शन करवाया है प्रशासन का। अब की बार हमारे ऊपर बहुत बड़ी मेहरबानी है, बल्कि पिछली बार गदर था प्रशासन का, लेकिन आपकी बार बहुत अच्छा रहा है। इस बार तो आप भी चौकन्ने बहुत थे। हाँ, चौकन्ने तो थे ही, चौकन्ने थे ही। हमने अपने युवा शक्ति को, आपने भी कह दिया था काट के हंडिया बार बार नहीं चढ़ा करते। हाँ, बस वो तो आप, ये तो बिल्कुल ही आपकी बार बहुत अच्छा हुआ है। क्या नाम है आपका जी? श्याम सिनारी है। क्या कहना चाहेंगे आप, बताओ। मैं ये कह रहा था कि आपने अभी चर्चा की थी कि इन गांवों की खूबी क्या है, तासीर क्या है? तासीर क्या है। तो हमारी खूबी ऐसी नहीं है, आज की खूबी नहीं है, हमारी बहुत प्राचीन खूबी रही है। जब ये रियासत भरतपुर में था ये गांव, तो हमारी रियासत यहाँ खत्म होती थी, हमारे गांव के पास आगे बल्लू राजा का चलता था। तो हमारे गांव के सूखा पड़ गई, और यहाँ से पंच जो थे वो गए कि दिनाब को जो टैक्स होता था जमीन का, उसको माफी करवा लाएं। राजा भरतपुर के वहाँ कचहरी में पहुंचे तो उन्होंने देखा घोड़े हैं, फौजी हैं, बड़े बड़े हाथी हैं, बड़ा खर्चा है राजा पे। उन्होंने कहा चलो वापस चलते हैं, राजा पे खर्च बहुत है, कोई बात नहीं, टैक्स को हम भुगत लेंगे। तो वो नजर पड़ गए राजा के, वन की भाई ये सरदार कहीं से आए हैं, क्यों आए, क्यों ऐसे ही चले गए बिना मिले। तो उन्होंने भेजा उन्हें कि बुला के लाओ। अच्छा। तो वो जब हमारे सरदार बुलाए, वन की कैसे आए भाई, कहाँ से आए हो? वन की हम मीतरोल से आए जी, और हमारी ये पंचायत इसलिए आए थे, पंच की यहाँ सूखा पड़गी रियासत हमारी में, और सब लोग दिनाब माफी कराने आए, लेकिन आप पे तो खर्चे बहुत हैं, बड़े बड़े खर्चे हैं आपके पास, तो वन की खर्चे तो राजा पे हुआ ही करते हैं। जाओ, हम आपका दिनाब जो है वो टैक्स है जमीन का माफ करते हैं। तो उन्होंने वो माफ कर दिया, वन की हमारा ही मत करो जी, ये तो सूखा सारी रियासत में पड़ी है, तो सबका कर दो। तो सबके हित की जो बात करते हैं, तो तब से हमको चकत्ता भी कहते हैं, तब से हमें जो उपाधि मिली वो चकत्ता की मिली। तो इन गांवों की, इन जन्मभूमि की, इन सब की ये खूबी रही है कि ये लोग सबके हित की बात करते हैं, सबके हित में अपना हित समझते हैं। और हमारी जो परंपरा रही है ये बहुत, देखो हमारे यहाँ पर 80 साल तो आर्य समाज को स्थापित हो गए, तो
तो आर्य समाज की कर्म भूमि यहाँ रही है, बड़े बड़े विद्वान आए हैं, उनके भी हमने सुने हैं। ये परिवार भी आर्य समाज से जुड़ा रहा है और हमारी खूबी है जो सबसे बड़ी बात रही है, परिवार बड़ा साफ सुच विचारों से, हर चीज से। और पीटीआई साहब का जो कार्य इन्होंने करके पिछले 2-3 सालों में जो अपने आप किया, जबकि ये सरपंच भी नहीं थे, तब भी इन्होंने सबका मन मोह लिया। अच्छा, एक और आज ये जो जीत हमें मिली और उसका सारा परिणाम ही ये है कि उनकी साफ छवि के कारण से, और भविष्य में भी ये अपनी छवि ऐसे रखेंगे और कार्य बढ़िया गांव के लिए करेंगे, सामाजिक काम सबका करेंगे। घड़ी डिटर्जेंट की एक ऐड आती है, हाँ जी, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास हाँ करें। जी। तो राजू गांव ने पहले हमने इस्तेमाल कर करके देखा, जब ही विश्वास करके ही सबने इनको बनाया है जी, सर्वसम्मति से ही लगभग सबकी यहाँ पर बैठे हैं कार्यालय में। ऐसा अच्छा, आपने एक चीज और कही है जी, चकत्ता शब्द क्या है? हाँ जी, देहाती भाषा का शब्द है या आप देहाती भाषा का चकत्ता शब्द ऐसा है जिन चकत्ता उसे कहते हैं जो ठोंडा टाइप में जिनकी कुछ चलती हो। तो हमारी चलती रही है, आपने किसान आंदोलन में देख ही लिया था, हमारी चले ही वहाँ अटवा के वहाँ आप जाते थे, इंटरव्यू लेते थे, तो हर चीज। और वो काम जिसकी ये कहते थे कि प्रधानमंत्री तो वापस लेने वाले ही नहीं है, और आपने देखा कि उन्हें वापस लेना पड़ा आंदोलन, और हमारी किसान भाइयों की सबकी जीत हुई। अचानक एक दिन सुना लोगों ने, हाँ सुना कि भाई और बहनों आप उन्हें विड्रा कर लिया, हमने ले लिए। तो ये सबकी, हम सब किसान भाइयों की और हम सभी की जो ये रहा है जीत रही उसमें। नीचे जो आप देख रहे हैं YouTube चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।